मोदी जी के साथ बैठक आयोजित थी और उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी। हमारे राज्य के एसीएस साहब भी उसमें शामिल थे। हमारे आप सचिव हैं आसिफ साहब वो भी थे। हमारे एसडीएम डीडी साहब और सारे लोग, डीसी साहब चूँकि शहर से बाहर हैं वो भी रहते तो आज रहते, चूँकि संडे का दिन है। मैंने उनसे बात किया कि जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन हमारे जो है रिम्स में लगाया जाए। उन्होंने इसकी सहमति दे दी है कि तुरंत हमने कहा कि कम से कम आपकी कृपा हो जाए, तो एक उन्होंने कहा कि ठीक है इसको हम लोग करेंगे। दूसरा, हमने 40,000 हमारी सैया बहनें हैं, जिन सैया बहनों का मानदेय बड़ा कम है, 2,000 रुपया है, उसको बढ़ाने का हमने 7,000 रुपया तक बढ़ाने का, कम से कम 5,000 ज़्यादा 7,000 और 5,000 तक तो कर दीजिए कम से कम, नहीं तो वो गरीब लोग क्या खाएंगी। तो उसके लिए निवेदन किया है। दूसरा, हमने उनसे निवेदन किया है कि आयुष्मान भारत से ये कोविड-19 को टाई अप कर देने से गरीबों के इलाज में एक बड़ी व्यवस्था कायम होगी, गरीबों को इलाज भी होगा। चौथा, हमने उनसे प्रार्थना किया है कि जो हमारे प्राइवेट अस्पताल हैं उनके लिए एक भारत सरकार को टैरिफ का निर्धारण करना चाहिए कि आईसीयू का क्या होगा, सीसीयू का क्या होगा, पर बेड क्या होगा, डॉक्टर की फ़ीस क्या होगी, किस बीमारी के लिए वो कितना पैसा ले सकते हैं, अधिकतम और न्यूनतम, ताकि एक कम से कम नीति का निर्धारण हो जाए। अन्यथा ऐसा हुआ है कि कुछ सरकारी हमारे गैर सरकारी अस्पतालों ने, कुछ लोगों ने, मैं इसको अन्यथा मत कर दीजिएगा, कुछ लोगों ने इस कोविड-19 में, जहाँ पर ये विभीषिका में लोग जो हैं एक दूसरे को मदद कर रहे थे, परोपकार कर रहे थे, वहाँ कुछ अस्पतालों ने अर्थदोहन करने का काम किया, जिसका मुझे दुख है। उसी के साथ साथ हमने ये भी उनसे प्रार्थना किया है कि बहुत से निजी अस्पताल ऐसे होते हैं कि जो गरीब लोग मर जाते हैं उनके शव को नहीं छोड़ते हैं। तो भारत सरकार को निर्णय करना चाहिए, नीति बनानी चाहिए कि कोई भी आदमी मरेगा, मृतक के शव को रोकने का अधिकार किसी अस्पताल को नहीं होना चाहिए।